मैडम सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुमन रैना है। जी, जी। जम्मू कश्मीर की पैदाइश हूँ मैं, जी, जी। लेकिन हम 89 में यहाँ से फ़ादर की ट्रांसफ़र हुई, जी, जी। तो हम यहाँ से सब शिफ्ट हो गए। जी, जी। यूजुअल नॉर्मल पोस्टिंग। आपकी जो पढ़ाई, एजुकेशन वगैरह वो कहाँ से हुई है? कॉलेज मेरा राजस्थान जयपुर से हुआ, जी, जी। हायर एजुकेशन मेरी जयपुर से हुई। जी, जी। उसके बाद वहीं पे मेरी एक इवेंट कंपनी का स्टार्टअप मैंने किया था। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इवेंट कंपनी इन राजस्थान। एंड इवेंट कंपनी हमारी काफ़ी साल से बहुत अच्छी चल रही थी, तो कुछ अपनी जगह को बताना मैं चाह रही थी क्योंकि कश्मीर से मुझे बहुत प्यार है। जी, जी। उसी प्यार की वजह से मैं कश्मीर के कल्चर को दिखाना चाहती थी बाकी शहरों में। जी, जी। उसी उम्मीद के साथ मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया था 2018 में, दैट वाज़ ज़ारपार। जी, जी। इट्स अ एक रेस्टोरेंट है ये, कश्मीरी एम्बियंस है इसका पूरा, और उसके साथ-साथ इट्स अ बुटीक कम रेस्टोरेंट। यानी कि मैंने पूरा एक मिनी कश्मीर बनाने की वहाँ एक छोटी-सी कोशिश की है। जी, जी। जो कश्मीर हमारा इतना खूबसूरत है, उसको लफ्ज़ों में बयान करने के साथ-साथ मैंने उस जगह में बयान करने की छोटी एक मेरी कोशिश है। जी, जी। तो आपको कैसे आइडिया आ गया रेस्टोरेंट का, आप इस सेक्टर की तरफ चले गए? क्या होता था कि मेरा एक छोटा बेबी है, तो सब लोग बर्गर्स और जंक फूड की तरफ बहुत सब लोग जा रहे हैं। जी, जी। मुझे अपने खाने में एक बहुत बड़ा एक मेरा विश्वास था कि हमारा खाना बहुत हेल्दी है, मोर ऑफ गुड स्पाइसेस। यहाँ के हमारे स्पाइसेस बहुत खालिस है, हमारी यहाँ की जो मिर्च है, हमारे यहाँ की जो सौंफ है, बैंगन है, शौंठ है, जितने भी मसाले हैं वो सब खालिस है। जी, जी। उन मसालों के ऊपर खाना अगर हम वहाँ की आवाम को देंगे, उनको बताएँगे कि कितना अच्छा हम हेल्दी फूड दे सकते हैं आपको। जी, जी। और कश्मीरी कल्चर के बारे में लोग ज़्यादा कश्मीर के बारे में सब जानते हैं, लेकिन जो हमारा कल्चर इतना हॉस्पिटैलिटी के साथ है, वहाँ की इतनी खूबसूरती है, वहाँ का इतना एक जो जेस्चर है लोगों को खाना खिलाने का, जो हमारा वाज़वान है, त्रामी है, जो हमारा फूड की इतनी सारी डिटेलिंग है, उस डिटेलिंग को मैं दिखाना चाह रही थी, जो मेरा एक शौक था और मेरी एक कोशिश थी जी, छोटी-सी। जी। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किन्होंने आपको फैमिली में दिया जब आपने ये अपना स्टैंड किया था? सारी फैमिली, माय हस्बैंड, माय ब्रदर, माय ऑल, मेरी सिस्टर, मेरे दोस्त, जो यहाँ मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने भी मुझे पूरा कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया मेरे साथ, और यहाँ के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जी, जी। उसकी वजह से ही मैं ये स्टार्टअप तैयार कर पाई। तो क्या-क्या आपने रखा है वहाँ पे खाने के लिए, जो चीज़ें आपने रखी हैं? अगर हम देखें, अगर डिफरेंट आपने यहाँ के जो कुछ अच्छे एरियाज़ हिस्टोरिकल वो नाम आपने दिए हैं, उसमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या-क्या ज़रा ये बताइए आप? बेसिकली हम जब वहाँ के मीडिया ने इस जगह को नाम दिया है मिनी कश्मीर। जी, जी। यानी जब आप उस ज़ारपर में आते हैं, जी। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ज़ैना कदल दिखेगा, सामने हाउस बोट के नाम से परी महल दिखेगा, राइट हैंड में एक मॉकटेल काउंटर पे ज़ून डब दिखेगा, आपको दीवान खास नज़र आएगा, आपको त्रामी एरिया नज़र आएगा जहाँ पे आप बैठ के अपनी वाज़वान की त्रामी आप एन्जॉय कर सकते हैं। जी, तो जी। ये जो कल्चर था ये बहुत खूबसूरत लोगों को समझ आया। और जहाँ तक खाने की बात है, मैंने दोनों तरीके की त्रामी रखी है। एक पंडित त्रामी भी रखी है और मैंने मुस्लिम त्रामी भी रखी है। जी, जी। यानी अगर हम मुस्लिम वाज़ त्रामी रखी है, एक पंडित त्रामी भी रखी है और मैंने मुस्लिम त्रामी भी रखी है। जी, जी। यानी अगर हम मुस्लिम वाज़वान की बात करें, हमारा फ़ेमस है गोश्ताबा, रिश्ता, मर्सवांगुन कोरमा, तबख माज़, वो मैंने सारी रेंज रखी है। और हम अगर कश्मीरी पंडित कल्चर की बात करें, हमारा रोगन जोश, हमारी यखनी, जी, जी। हमारा सुख वांगन, हमारा दम आलू, जी, जी। हमारे यहाँ का मत्स्य, ये सारी चीज़ें भी हमने सीरीज़ से रखी हैं। तो इट्स अ ह्यूज मेन्यू। मैंने कोशिश की है पूरा जे-एंड-के कवर करने की, और पंडित और मुस्लिम दोनों का जो कल्चर इतना रिच था, उस कल्चर को दिखाने की कोशिश की है। तो कौन लोग आपके होटल में ज़्यादातर, वहाँ के लोग कितना, वहाँ पे कितना भीड़ रहते हैं आपके? वहीं के लोग ज़्यादा आते हैं, जो कश्मीरी, जब भी यहाँ से लोग कश्मीरी आते हैं, होटलियर्स आए, वहाँ के यहाँ के होटलियर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जी, जी। यहाँ के होटलियर्स मुश्ताक चाया साहब, तारिक साहब, इन सब की पूरी टीम लेके आए थे जब ये जयपुर जब मेरा बन रहा था। हमने वहाँ पे उनको दिखाया, तो दे वर रियली एप्रिशिएटिंग इट, क्योंकि वो जगह जो है वो एक-एक एहसास और एक-एक फीलिंग से बनी हुई है। वहाँ पे जब लोग आते हैं, उनको हम तश्तनारी से उनके हाथ धुलवाते हैं। उसके बाद कॉपर की जो कटलेरी है हमारा, जो हमारे बर्तन हैं, वो सारे कॉपर के, जो यहाँ के कारीगर ने बनाए हैं। तो उसमें हम उनको खाना देते हैं। हम उनको जब बिल भी करते हैं, तो एक हाउस बोट का एक दरवाज़ा खुलता है, छोटी-सी हाउस बोट, उसमें से उनका बिल निकल के आता है। जी, जी। और परी महल के नाम पे हमने एक छत पे एक बहुत बड़ी हाउस बोट बनाई है, जिसके अंदर लोग बैठ के बहुत खूबसूरत तरीके से खाना खाते हैं। जी, जी। तो कोशिश थी कि हम यहाँ के हर एंगल को लोगों को दिखा सकें। जी, जी।
और उसमें जो खाने का जो मकसद था कि बच्चे भी उस खाने को एन्जॉय कर सकें। हमने कई चीज़ें फ्यूज़न क्रिएट किया, जैसे हमारे कश्मीर में मीठे का इतना चलन नहीं है, कहवा का चलन है। तो हमने कश्मीरी जो हमारे इंग्रीडिएंट्स हैं, जैसे उससे हमने मॉकटेल्स वहाँ पे डिज़ाइन किए, उससे हमने अपने स्वीट डिशेज़ डिज़ाइन किए जो यहाँ के हमारे इंग्रीडिएंट्स हैं। जैसे आप जब हम यहाँ का रोज़ा होता तो हम चिया सीड्स बहुत इस्तेमाल करते हैं। हमने उसके मॉकटेल्स वहाँ पे डिज़ाइन किए जो वहाँ के लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो कश्मीर तो सर्दियों में आते हैं कश्मीरी लोग, लेकिन वहाँ पे 12 महीने हिंदुस्तान के जो भी टूरिस्ट आते हैं, वी प्रेफ़र कि वो वहाँ पे एक क्रेज़ बन गया है कि भई ज़ार पार जाओ, एक डिफरेंट तरीके का फूड खाने को मिलेगा। मतलब आपको नहीं लगता है कि पूरे इंडिया में एक यूनिक सा होटल है, एक डिफरेंट सा है? ये जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया है, ये अभी तक किसी ने नहीं बनाया है। कुछ कॉपी हुए हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में हमने पूरा एहसास डाला है। वहाँ पे जैसे हम बचपन में हम चश्माशाही या निशात बाग जाते तो वहाँ पे ड्रेस पहनते थे, हम लोग कश्मीरी ड्रेस पहनते, फ़ोटोग्राफ खिंचवाते थे, वो आज भी। तो वहाँ पे जब लोग आते हैं, सबसे पहले वो इज़बंद जला के सब अपने हाथ से इज़बंद जलाते हैं, ताकि वहाँ की जो इज़बंद की हमारी पॉज़िटिविटी है, वो उन सब तक पहुँचे। उसके बाद जब वो अंदर जाते हैं, तो अपने सब ड्रेसेज़, फीमेल्स, बच्चे, दे लव टू वेयर दोज़ ड्रेसेज़ एंड दे क्लिक देयर फ़ोटोग्राफ्स। तो वो जो एक एहसास होता है उनको जोड़ने का, वो बहुत डिफरेंट है। तो पूरा कॉन्सेप्ट ही ये हिंदुस्तान में एक पहला बना है, और ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं और मैंने देखा नहीं, और मेरा ये मानना है कि ये कॉन्सेप्ट हम फ्रेंचाइज़ी के मोड से हर स्टेट्स में ले जाना चाहेंगे। कोविड आ गया तो हम देर हो गई, क्योंकि कोविड में तो सब कुछ बंद था 2 साल तक। अब वापस से दोबारा कोशिश है, लेट्स सी लोग इसको कितना और सराहेंगे, कितना और पसंद करेंगे। हर जगह पे मुझे तो वहाँ के लोगों ने कहा, यार श्रीनगर में भी ऐसी एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे हमें पूरा कल्चर, पूरा आर्ट